जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर स्वागत है। आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ संस्कृत का जो द्वितीय पाठ है उसको पढ़ाने के लिए। आपको बता दें कि मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर के माध्यम से संस्कृत की 10वीं की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद अलग भी सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग लोग कराएंगे यदि इस चैनल ग्रो कर जाता है तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए ये जो लेसन है यानी द्वितीय पाठ है, वर्ग 10 का संस्कृत है। पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना की सुंदरता की व्याख्या। आप ये भी कह सकते हैं पटना की व्याख्या, लेकिन हम कहेंगे पाटलिपुत्र वैभव का मतलब पटना की सुंदरता की व्याख्या। रचनाकार जो है इसके दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं। अब रही बात की पूछे कि पाटलिपुत्र वैभव कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे कुटनिम्नताख्य से लिया गया है। अब हम बिना विलंब किए हुए पटना महानगर के बारे में चर्चा करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा आप लोग, पटना इसमें क्या क्या इस पाठ में बताया गया, हम केवल पटना लिख दिए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा। तो संस्कृत ग्रंथ में सबसे पहले इसका नाम प्राप्त हुआ है। संस्कृत ग्रंथ में जो नाम प्राप्त हुआ है उसका नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर। यानी पटना या पाटलिपुत्र वैभव, पटना ही कहिए, पटना का सबसे पहला नाम संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त हुआ है पुष्पपुर या कुसुमपुर। इसके बाद जो पटना का नाम मिला है, जब भगवान बुद्ध इधर घूमने आए थे, बिहार करने घूमने के लिए पटना में, तो उस समय ये पटना जो था यानी भगवान बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय पटना का जो नाम मिला है वो मिला है पाटलीग्राम। ये कई बार पूछा गया है, पाटलीग्राम नाम मिला है। और ये बोर्ड मॉडल सवाल है कि महात्मा बुद्ध के समय या भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या मिला है। तो पटना का जो नाम मिला है वो मिला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका नाम प्राप्त हुआ है। अब यहां से आगे की बात करें हम, पाटलिपुत्र हो गया। और आते आते मध्यकाल में ही यानी पटना का आगे जो नाम मिला है वो मिला है पटना, यानी पाटलिपुत्र का नाम पटना मिला है। दरअसल ये पटना जो है पटन शब्द से बना है। पटना जो है पटन शब्द से बना हुआ है। यानी पटना के नामकरण में 4 चीजें आपके सामने आई कि पुष्पपुर एक क्रम, पाटलीग्राम एक क्रम, पाटलिपुत्र एक क्रम और पटना, जो कि पटन शब्द से टूटकर पटना बना है। यानी पूछेगा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटन शब्द से बना है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे पटना के बारे में कि पटना में क्या है। तो हम इधर थोड़ा सा एक दो आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद जो सबसे पहले पटना में जो चीजें हैं उस पर हम चर्चा करें। ये पटना में जब गुप्त वंश का शासन था, यानी गुप्त वंश का जब शासन था, तो यहां पर एक मेला लगता था। एक मेला लगता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। ये कौमुदी महोत्सव जो था, ये विशेष बात क्या है इसकी कि ये शरद ऋतु में लगता था। शरद ऋतु में लगता था। अब यहां से आगे